नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा 12वीं इतिहास विषय के अंतर्गत जो हमारा भाग पहला था उसके 4 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम शुरू करेंगे भाग दूसरा, जो 5वां लेसन है। नाम है यात्रियों के नज़रिए। इस पाठ में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न, अल बिरूनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो अल बिरूनी थे यात्री, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1973 ईस्वी ख्वारिज़म के अंदर। दूसरा प्रश्न, सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण कब किया था? ये सुल्तान महमूद थे जिसने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था। ये पूछा है कि कब किया था? 1017 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न, सुल्तान महमूद ख्वारिज़म के विद्वानों तथा कवियों को कहाँ ले गया था? अब पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था और फिर ये यहाँ के विद्वानों और कवियों को यहाँ से कहाँ ले गया था? गजनी। यही पूछा है कि ये विद्वानों और कवियों को कहाँ ले गया था? गजनी ले गया था। ये सुल्तान महमूद की राजधानी थी गजनी, ठीक है। तो ये अपनी राजधानी में इन कवियों और विद्वानों को ले गया था अपने साथ ही। अगला प्रश्न, अल बिरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? जो अल बिरूनी थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? क्या नाम था उसका? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। अल बिरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद है। पांचवा प्रश्न, किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में हुई थी? अब इस किताबुल हिंद की भाषा पूछी है, तो भाषा कौन सी? अरबी। अरबी भाषा के अंदर किताबुल हिंद की रचना हुई थी। छठा प्रश्न, इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? इब्न बतूता की पुस्तक नाम है रिहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला। सातवां प्रश्न, जो रिहला है पुस्तक थी इब्न बतूता की, तो इसकी रचना किस भाषा में हुई थी? अरबी भाषा के अंदर। आठवां प्रश्न, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? ये जो इब्न बतूता है ये कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता किस वर्ष स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था? 1333 ईस्वी के अंदर ये स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा? सिंध पहुंचा था। 10वां प्रश्न, किसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? काजी न्यायाधीश को बोलते हैं। तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था किसने? तो नाम है मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस समय ये दिल्ली के राजा थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जब दिल्ली पहुंचता है तो वहाँ के राजा मोहम्मद बिन तुगलक ये इसको काजी नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया? तो वो व्यक्ति कौन था? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता को इसने कहाँ भेजा था? चीन भेजा था सुल्तान के दूत के रूप में। अगला प्रश्न, किसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांत से की जाती है? अब किसका वृत्तांत है? यानी कि यात्रा का वर्णन। तो जो वृत्तांत है इसकी तुलना मार्को पोलो से की जाती है। तो किसका वृत्तांत है? वो इब्न बतूता का। अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध लेखक ने 1440 ईस्वी के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी? प्रसिद्ध लेखक 1440 के जिन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की थी, तो वो कौन थे? अब्दुल रज्जाक। अगला प्रश्न, किसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण दिया था? दक्षिण भारत में व्यापार के बारे में लिखा और समाज के बारे में लिखा, तो वो कौन थे? दुआर्ते बरबोसा। 15वां प्रश्न, तेवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? कितनी बार वो भारत आया था? तो 6 बार। 6 बार भारत की यात्रा की थी। 16वां प्रश्न, किसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की? किसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी? तेवर्नियर ने। तेवर्नियर ने भारत की तुलना
ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। बर्नियर जो था ये कहाँ का यात्री था? बर्नियर बर्नियर कहाँ का था? फ्रांस का यात्री था ये। कौन सा फ्रांसीसी इतिहासकार मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? तो ये कौन थे? बर्नियर। बर्नियर जो थे ये मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए थे। अब ये चिकित्सक भी थे, डॉक्टर भी थे, इसके साथ साथ ये प्रमुख दार्शनिक और इतिहासकार भी थे। ठीक है, तो बर्नियर एक जब ये मुगल काल के अंदर आया तो चिकित्सक के रूप में, डॉक्टर के रूप में काम किया था। और कहते हैं कि ये जो शाहजहाँ के बड़े पुत्र थे जिसका नाम था दारा शिकोह, तो दारा शिकोह का इन्होंने इलाज वगैरह भी किया था। अगला प्रश्न, बर्नियर ने अपनी कृति को फ्रांस के किस शासक को समर्पित किया था? अब ये बर्नियर फ्रांस का था, तो जब इसने रचना लिखी तो फिर ये जब फ्रांस गया तो फ्रांस के जो राजा थे जिसका नाम था लुई 14वां, तो उसको ये जो कृति थी वो समर्पित कर दी थी। यानी कि जो वृतांत लिखा था बर्नियर ने वो किसको दे दिया था? लुई 14वें को दे दिया था। फ्रांस के राजा हैं ये। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किस भारतीय शहर को विशाल आबादी वाला, यानी कि जहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वह सबसे बड़ा बताता है? सबसे बड़ा, ठीक है, तो वो कौन सा था? दिल्ली। और दौलताबाद के बारे में ये कहता है कि थोड़ा टक्कर का है, लेकिन सबसे बड़ा तो दिल्ली है। अगला प्रश्न, दौलताबाद कहाँ स्थित है? अब ये दौलताबाद का पूछा है कि दौलताबाद कहाँ है, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है दौलताबाद। अब्दुल रजाक ने किस स्थान के लोगों को एक विचित्र देश बताया था? किस स्थान के लोगों को क्या बता रहा है? ये विचित्र देश बता रहा है। तो केरल के अंदर एक स्थान है कालीकट, बंदरगाह भी था कालीकट, तो वहां के लोगों को ये विचित्र देश बताता है। अगला प्रश्न, बर्नियर के ग्रंथ का क्या नाम था? जो बर्नियर है उन्होंने मुगल काल के अंदर रह करके कार्य किया था, डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। तो इनका जो ग्रंथ है उसका क्या नाम था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य में यात्रा। मुगल साम्राज्य हिंदी में याद करना है तो मुगल साम्राज्य में यात्रा। तो इस प्रकार के आपके ये 23 एक क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। और थ्योरी के रूप में थोड़े जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो काफ़ी सारे प्रश्न निकल कर के आएंगे। जैसा कि पिछली बार प्रश्न आया था पान और नारियल का, किसका आया था? पान और नारियल के बारे में पूछा था। तो ये दो विचित्र वस्तुएं जिसका उल्लेख किया गया है, एक तो पान है और दूसरा कौन सा है? नारियल। और कुछ प्रश्न ऐसे भी कि इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा था तो उसने, जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके लिए उन्होंने घोड़े, ऊंट और ये दास वगैरह खरीदे थे। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि किस यात्री ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे? तो कौन थे वो? इब्न बतूता। तो इस प्रकार से नॉर्मल प्रश्न भी कई बन जाएंगे। तो जब आप बुक को पढ़ोगे तो और भी प्रश्न निकल कर के आएंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिए हैं। और अगले ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्द ही हम ये जो बचे हुए लेसन हैं उनके प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, और बचे हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको भी हम वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।